दोस्तों, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनको बताते हुए बड़ी खुशी होती है और बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनको बताते हुए कहीं ना कहीं दुख होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी खबर को बताने वाला हूं जिसको सुनकर या देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं सरकार चाह रही है या क्या करना चाह रही है। उनकी मंशा इस चीज़ से क्लियर होती है। आइए एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। खबर ये है कि प्रदेश में 8वीं तक के 50 से कम विद्यार्थियों वाले 5,000 से ज्यादा स्कूलों का अन्य में विलय हो जाएगा। शिक्षक के पद घट जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 5,000 से ज्यादा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनका विलय किया जाएगा। यानी कि जिस स्कूल में 50 छात्र से कम छात्र हैं उसको किसी अन्य स्कूल के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या? एक तो काफ़ी सारे जो शिक्षक के पद हैं वो इसमें घट जाएंगे, क्योंकि जब दो स्कूलों का एक स्कूल हो जाएगा तो डेफिनेटली शिक्षकों की संख्या भी वहां पर कम हो जाएगी। हालांकि सरकार का इस पर क्या कहना है, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। प्रदेश में कक्षा 8 तक के करीब 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का विलय करने की तैयारी है। ये वो स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम विद्यार्थी संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार बात करती है कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो जो है ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब ठीक चल रहा है तो फिर विलय करने की क्या आवश्यकता है? आप नई वैकेंसी निकालना नहीं चाह रहे हो और ऊपर से पदों की संख्या को और घटा रहे हो ऐसे विलय करने के बाद में। इससे काफ़ी सारी नुकसान भी झेलने पड़ेंगे और शिक्षकों के लिए तो जो आने वाले भावी शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी गलत मैसेज जाएगा या एक गलत एक कदम है, अगर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। तो साथ के साथ में इसमें एक और चीज़ है कि सरकार का दावा क्या है इसमें कि इससे बेहतर और सुविधाजनक शिक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है। स्कूल के विलय के बारे में सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों को अच्छी और सुविधाजनक शिक्षा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी होता है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा कहती हैं कि हम रिसोर्स रीयूटिलाइज कर रहे हैं, कि मतलब जो हमने रिसोर्स सेट किए हैं उनको रीयूटिलाइज कर रहे हैं, कि जो अदर स्कूल्स हैं जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं उनके साथ मर्ज कर दिया जाएगा कुछ स्कूल्स को। 28,000 प्राइमरी स्कूल घटे थे 2017-18 में। 2017-18 में बेसिक शिक्षा परिषद के 1.58 लाख में से अधिक स्कूल थे, जिसमें 1,13,289 प्राइमरी स्कूल थे। कंपोजिट विद्यालयों के लिए करीब 28,000 स्कूलों को पड़ोस के स्कूल में विलय किया गया। 28,000 प्रधानाध्यापक के पद कम हो गए थे। अब खुद देखिएगा, 28,000 प्राइमरी स्कूल जब कम हुए घटे तो उसमें 28,000 प्रधानाध्यापक के पद कम हो गए थे। ठीक है। और जो नॉर्मल टीचर्स हैं, आपके असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, उनके पदों की संख्या में भी कमी आएगी। यहाँ पर 42 लाख छात्र भी कम हो गए। खुद सोचिएगा इस चीज को। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2017-18 के करीब 1.37 करोड़ स्टूडेंट थे। 2021-22 में स्टूडेंट की संख्या 1.91 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन बीते साल 3 साल लगातार ये संख्या घटती चली गई। अब ये संख्या 1.49 करोड़ के आसपास यहां पर है। तो बेसिकली आप खुद देख सकते हैं यहां पर कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है सरकार का, जिसमें ये 5,000 स्कूलों का विलय कर रहे हैं। तो सीधे सीधे 5,000 हेडमास्टर की पोस्ट तो खत्म ही हो गई यहाँ पर, है ना। जो हेडमास्टर होते हैं 5,000 पोस्ट तो उनकी खत्म ही हो गई। बाकी जो अन्य टीचर्स हैं उनकी भी पोस्ट में कमी आएगी, शिक्षकों के पद घट जाएंगे। मेरे ख्याल से इस पर रिविचार या एक पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। आप लोग भी इस चीज़ को लेकर जो है अपने विचार या मत रख सकते हैं सरकार के सामने और अपनी बातों को जो है आगे लाएंगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ पर। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ से सहमत होंगे जो मैंने आज कही है और इस चीज़ पर विचार करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।